Hello and welcome to the wonderful world of economics. Friends, up till now we have learned कि what is the law of diminishing marginal utility with assumption जो law के साथ parallel चलता है and with exception जो law का opposite side हमने discuss किया जहाँ law applicable नहीं होता है. Now in the today's lecture we are going to learn what is the significance of law of diminishing marginal utility in a very simple way. As you know it, simplicity is our main motto. Now significance means importance. Why Marshall took in huge efforts to frame this law? क्यों ये law आज भी हम पढ़ रहे हैं? इसको कहते हैं significance, इसे कहते हैं importance, यानी significance of law of DMU. जनरली ये टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम सिग्निफिकेंस एनीवे लिख सकते हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्लियरली कर रहे हैं कि ये जो सिग्निफिकेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस भी है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है, यानी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है. आप जब ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जाता है स्पेशली इन द 12th बोर्ड एग्जाम कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU, यू मे राइट एनी पॉइंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो. लेकिन हम दोनों को बाइफरकेट करके आज सीखेंगे कि किस तरह से ये लॉ जब मार्शल ने फ्रेम किया तो ये लॉ किस तरह से हमें अलग अलग एरियाज़ और फील्ड में हमें सपोर्ट करता है. तो हमने उसको डिवाइड किया दो कैटेगरीज में. एक है थियोरेटिकल, यानी आज भी हम ये लॉ थियोरी में स्टडी कर रहे हैं आफ्टर 131 ईयर्स. उसके बाद भी आज ये लॉ हमारे डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो ये लॉ किस तरह से मदद करता है एज अ थियरी, एज अ प्रैक्टिकल इन आवर डे टू डे लाइफ, बोथ वी विल ट्राई टू सी इन द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU. So let us see first the theoretical significance. In that, first one is universal truth. Universal truth means this theory, this law is applicable and used in each and every type of country in the world. चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो. Wherever you go, you will find that कि this theory of law of diminishing marginal utility is to be taught to the student. It is used in their curriculum. तो ये हमारे स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ये हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ. It means it is universally accepted by each and every country, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्री हो. हर कंट्री में यू विल सी दैट कंज्यूमर का बिहेवियर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है जैसा मार्शल ने हमें सिखाया. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ. ओके, नाउ सेकेंड वन इज थियोरेटिकली हमने सीखा वन वांट फुल्ली सेटिएबल. Satiable means satisfied. If we are taking one want at one time, the law of diminishing marginal utility help us कि if at one time you will take one want, it can give you full satisfaction. यानी अगर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमने जनरली देखा है एक समय पे एक ही काम लेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी. But if suppose we will try to put our leg in two boats, तो definitely we are going to fall down. हम नीचे गिरेंगे. तो जनरली भी हम कहते हैं कि एक समय पे एक काम करो तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा. लेकिन अगर आप एक समय दो या दो से ज़्यादा काम भी करेंगे, हम टीवी भी देखेंगे, हम वीडियो पे भी चैट करेंगे, खाना भी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, तो डिससेटिस्फैक्शन आएगी. लेकिन इस थियोरी ने हमें सिखाया कि वन वांट इज़ फुल्ली सेटिएबल. अगर एक समय पे एक वांट लेते हैं, उसे हम अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल गिव यू योर डिज़ायरेबल आउटपुट. वो आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आउटकम आपको देगा. क्लियर फ्रेंड्स. थर्ड वन है इस थियोरी ने हमें सिखाया कार्डिनल मेजरमेंट. हमें पता था कि यूटिलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. हम इस यूटिलिटी को नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल, इट इज़ प्योरली अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट.
लेकिन इस थियोरी में धीरे धीरे मार्शल ने एक्सपेरिमेंट करके आपको उसी यूटिलिटी को नॉर्मल नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करना सिखाया। तो एक नई चीज़ हम सीखे, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट। वॉट एवर यू कंज्यूम, वॉट एवर यू इनटेक, ट्राई टू टेल एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हमने नंबर्स में बताया। तो थियोरेटिकली कार्डिनल मेजरमेंट जो हमने एक नया पॉइंट इस थियोरी की मदद से हमने सीखा। फोर्थ वन है रैशनैलिटी। अगेन हमने ये अजम्पशन में देखा था, मार्शल ने हमें सिखाया कि वाइल यूजिंग दिस लॉ देयर मस्ट बी कंडीशन ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन्स आपका नॉर्मल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर जो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेकिन मिनिमम एक्सपेंडिचर में। यानी रैशनैलिटी किसे कहते हैं, समझदारी किसे कहते हैं। हर एक कस्टमर रैशनल समझदार तब माना जाता है जब वो मिनिमम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम परचेज करके आए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को एंजॉय करे। तो दिस बिहेवियर ऑफ रैशनैलिटी वी हैव अंडरस्टैंड only with the law of diminishing marginal utility. Okay, now इस थियोरी में हमने एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स वैल्यू। अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस थियोरी इज पैराडॉक्स वैल्यू। तो ये पैराडॉक्स वैल्यू किसे कहते हैं? जनरली जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग वैल्यू इन टू टर्म्स। नंबर वन, वैल्यू इन यूज़, हम उस प्रोडक्ट को किस अंदाज से यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू इन यूज़, हाउ मच दैट कमोडिटी इज़ यूजफुल टू अस। नंबर टू, वैल्यू इन एक्सचेंज, हाउ मच वी आर रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी। जब ये थियोरी बनाई तो मार्शल ने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके दिखाया, कंपैरिजन हुआ, और उसी कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स वैल्यू। यानी कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इज नोन एज पैराडॉक्स वैल्यू। अब इसको हमने सिर्फ थियोरी में देखा। लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कमोडिटीज़ ऐसे होते हैं, जैसे हम वाटर की बात करें, एयर की बात करें, सनलाइट की बात करें, दे आर अवेलेबल, अबेंडेंट, प्लेंटी अवेलेबल है, उसका वैल्यू इन यूज इन अवर लाइफ इट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। क्या विदाउट वाटर आवर लाइफ, आवर सर्वाइवल इज़ पॉसिबल? नो, हमारी लाइफ बढ़ नहीं सकती, हमारा सर्वाइवल रेशो जो है वो पुअर हो जाएगा। तो विदाउट वाटर यू विल सी दैट लाइवलीहुड इज़ नॉट पॉसिबल। तो वैल्यू इन यूज़ क्या हो गया, वेरी है, बराबर। बट वॉट वी पे फॉर इट, कितना पे करते हैं? सपोज 1 मिनरल वाटर, 1 लीटर ऑफ द मिनरल वाटर के लिए हम कितना पे करते हैं? 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, यानी मिनिमम चार्जेस वी विल पे फॉर दैट। और कितना हमारे लिए वाटर जो है वो एसेंशियल और बेसिक प्रोडक्ट है। ओके, तो वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन द अदर साइड, डायमंड्स हो, ज्वेलरी हो, तो उसके लिए वैल्यू इन यूज़ यू विल सी लिमिटेड, वेरी लेस, क्योंकि हमारे लाइफ में ज्वेलरी नहीं होगी, डायमंड्स नहीं होगा, हमारा सर्वाइवल रेशो विल बी गुड, उसके बगैर हमारी लाइफ चल सकती है। लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज हम उनके लिए पे कितना करते हैं? वेरी हाई, बहुत हाई पे करते हैं। तो इस तरह से जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो मार्शल ने कहा इस तरह से वाटर डायमंड का पैराडॉक्स वैल्यू है। एक तरफ वाटर है जिसका वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, दूसरी तरफ से डायमंड है जिसका वैल्यू इन यूज़ तो बहुत कम है, चलेगा उसके बगैर, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। सो दैट इज़ कॉल्ड अ पैराडॉक्स वैल्यू, यानी कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब इसको उसने लॉ ऑफ डीएमयू में कैसे रिलेट किया? उसने रिलेट किया कि जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विथ वैल्यू इन एक्सचेंज, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो परचेज करने से पहले हमारे माइंड में हमेशा एक वॉर चलती है, वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट, कि वो कमोडिटी जो प्राइस लिखा हुआ है
वो डिज़र्व करता है, क्या मैं पे करूं, इतना मेरे लिए वो यूज़फुल होगा। यानी वेन एवर वी आर परचेजिंग एनी कमोडिटी, एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी इज कंपेयर्ड विथ वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी प्राइस के साथ। लेकिन जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्शल ने रिलेट किया टोटल यूटिलिटी को विथ वैल्यू इन यूज़, कि हाउ मच दैट कमोडिटी इज ओवरऑल यूजफुल फॉर यू। तो टोटल यूटिलिटी को किसके साथ रिलेट किया, वैल्यू इन यूज़ के साथ। लेकिन जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको उसने रिलेट किया विथ वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इस तरह से उसने एक कंपैरेटिव वैल्यू दिया। देखो कभी भी जब भी हम लोग मॉल में सपोज ऐसे वॉक करते हैं, वॉक करते करते हमें विंडो डिस्प्ले में बहुत अच्छा आउटफिट आया, पता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यू विल गो नियर दैट पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन एंड यू विल ट्राई टू सर्च द प्राइस टैग, क्योंकि हम प्राइस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग विल डिसाइड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर वो प्राइस आपको सुटेबल लगेगी तो यू विल ट्राई टू परचेज, इमीडिएटली एक डिज़ायर, एक डिमांड आपके माइंड में इमर्ज होने लगेगी और आप परचेज करोगे। दैट इज़ वाई मार्शल ने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ वैल्यू इन एक्सचेंज। हम पे करने के लिए कब रेडी होते हैं, जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी, जब उसका सेटिस्फैक्शन आपके इक्वल रहेगा। ओके, सो दिस इज द पैराडॉक्स वैल्यू, यानी कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। सो दिस इज द थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस। थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस में देखा, दिस थियरी हैव यूनिवर्सल ट्रुथ, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। दूसरा इस थियरी ने हमको सिखाया वन वांट इज फुल्ली सेटिएबल। इफ वी आर टेकिंग वन वांट एट वन टाइम, सेटिस्फैक्शन मस्ट बी इंजॉयड बाय अ कंज्यूमर, क्योंकि आउटकम आपको आपकी एक्सपेक्टेशन जितना या उससे ज़्यादा भी मिलेगा। थर्ड कार्डिनल मेजरमेंट हमको इस थियरी ने सिखाया कि यूटिलिटी जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसको कार्डिनली मेजर करने की कोशिश, एफर्ट्स कर सकते हो। नेक्स्ट, रैशनैलिटी का बिहेवियर। मार्शल ने सिखाया कि कैसे एक रैशनल पर्सन जो है वो वाइजर डिसीजन लेता है। ही विल ट्राई टू एंजॉय मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो उसने यहाँ पे बताया, पैराडॉक्स वैल्यू। वैल्यू को बाइफरकेट करके दिखाया कि किस तरह से जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए डिसाइड करते हैं तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू सी दैट व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड वी विल ट्राई टू कंपेयर विथ वैल्यू इन एक्सचेंज, कि मैं पैसे जितना दे रहा हूँ क्या उतना सेटिस्फैक्शन मुझे रिटर्न में मिलेगा, दैन आई एम रेडी टू टेक पे दैट मनी फॉर दैट प्रोडक्ट। लेकिन अगर सपोज दैट प्रोडक्ट इज़ कॉस्टली, यू विल लीव इट, आप छोड़ दोगे। तो इसके लिए वैल्यू इन एक्सचेंज विथ मार्जिनल यूटिलिटी, वैल्यू इन यूज जो रहेगा इट विल बी रिलेटेड टू टोटल यूटिलिटी। यस फ्रेंड, अब देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके डे टू डे लाइफ का, इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे फर्स्ट वन, this law of diminishing marginal utility is useful to consumer, और each and every person is a consumer, हर कोई कंज्यूमर है और हमारे लिए ये लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, because whatever we will try to purchase, buy various goods and services, it is totally based on utility। हम यूटिलिटी देखते हैं, अगर चीज़ मुझे पसंद होगी तो डेफिनेटली आई विल परचेज इट, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जिस चीज़ का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, आई विल रिफ्यूज़ इट, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो कंज्यूमर परचेज करता है, परचेज करते समय ऑलवेज दे विल फोकस इट कि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। यस फ्रेंड्स, यही बनने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, जो एक कंज्यूमर के रेगुलर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होता है। जब भी हम मार्केट में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या डिफरेंट टी शर्ट्स हो, या डिफरेंट हम लोग वॉचेस परचेज कर रहे हैं, शू परचेज कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी आप परचेज कर रहे हो, वाइल परचेजिंग यू ऑलवेज कंसिडर्ड इट्स यूटिलिटी।
अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो परचेज करोगे, अगर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं तो छोड़ दोगे। यानी मेन बेस क्या है? यूटिलिटी। लेकिन जब हम पे करते हैं तो क्या देखते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू इट्स प्राइस, क्योंकि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू प्राइस, तो इट विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दिस इज द मेन एम ऑफ दिस थियरी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस, वो प्राइस की इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ पे कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, यानी एक रैशनल बिहेवियर। क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा पर्पस तो एक ही है कि वी विल ट्राई टू एंजॉय मैक्सिमम बेनिफिट। सेकंड, यूजफुल टू प्रोड्यूसर। सेकंड है यूजफुल टू अ प्रोड्यूसर। दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूजफुल टू अ प्रोड्यूसर while preparing number 1 production policy, number 2 price policy। जब वो प्रोडक्शन पॉलिसी बना रहा है, what to produce, how to produce, how much to produce, where to distribute, when to distribute, इन सब का आंसर जो रहता है it is based on diminishing marginal utility। कस्टमर को क्या पसंद है, प्रोड्यूसर वही बनाएगा। किधर कस्टमर को ज़्यादा पसंद है, किस वैरायटी को वो ज़्यादा पसंद करता है, प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो कस्टमर को पसंद आएगा। इसके लिए तो बोलते हैं कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर ही बॉस है, जो कस्टमर चाहेगा वो प्रोड्यूसर बनाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी कमा सकता है जब आप उसका कस्टमर जो होगा वो सेटिस्फाइड होगा, उसकी सेल्स मैक्सिमम होगी। सो ऑलवेज वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन पॉलिसी, वो वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो। और सेकंड आता है प्राइस पॉलिसी। नाउ प्राइस की जब वो बात करता है तो फिर से मार्जिनल यूटिलिटी की बात आती है। कैसे? क्योंकि व्हेन ही विल डिटरमाइन और डिसाइड द लो प्राइसेस, तो मोर कस्टमर विल डिमांड द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि कस्टमर को पसंद आता है लोअर प्राइसेस। तो ऑलवेज ही विल ट्राई टू फिक्स द लो प्राइस एंड ट्राई टू सेल मोर, सो दैट ये प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को एंजॉय कर सके। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज प्रोड्यूसर को भी हेल्प करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जो कस्टमर को मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी दे, कैसे प्राइस को डिसाइड करे या फिक्स करे या सेट करे, सो दैट कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। और वो हमेशा कोशिश करता है कि लोअर प्राइस फिक्स हो ताकि मैक्सिमम सेल हो। ऑन द सिमिलर ग्राउंड दिस लॉ इज यूजफुल टू थर्ड पॉइंट, यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट। ना कौन है मोनोपोली? मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर इन द मार्केट। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। जब सिंगल सेलर पूरे इंटायर मार्केट में रहता है उसे हम कहते हैं मोनोपोली। अब मोनोपोली का स्पेशल फीचर रहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या है फीचर? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। और स्पेशली व्हेन द कस्टमर इज रिच you can charge high price, when the customer is poor you can charge low price. Why? Because the marginal utility is very high for poor people. Marginal utility of money, marginal utility of money is high for poor and it is very low for rich people. Example I am giving you. सपोज गवर्नमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, तो दे कैन चार्ज हाई प्राइजेस फ्रॉम द कमर्शियल एरिया, वहाँ से वो लेती है। बट व्हेन द सेम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू स्लम एरियाज, प्राइसेस आर लो। व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन, प्राइसेस आर ज़ीरो, यानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू देम। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। जब सिंगल सेलर रहता है मार्केट में तो उसे हर टाइप ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो they have to follow the strategy of price discrimination, which is based on again law of diminishing marginal utility. They always charge high price from rich. Why? Because marginal utility of money, it is very low for rich lekin very high for poor customer. That is why this law is very useful for monopolist, yani single seller in the market. Clear friends? Now then it is fourth point,
useful to finance minister. This law of diminishing marginal utility is very useful to a very important authority of our economy, that is finance minister. फाइनेंस मिनिस्टर क्या डिसाइड करता है? टैक्सेशन, वो फाइनेंस पॉलिसीज़ डिसाइड करता है। और जब वो टैक्सेशन को डिसाइड करता है, और स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके, प्रोग्रेसिव, जब हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं मतलब फाइनेंस मिनिस्टर विल इम्पोज हैवी टैक्सेस, ह्यूज टैक्सेस, हाई टैक्सेस ऑन रिच एंड वेरी लो टैक्सेस ऑन पुअर। अगेन रीजन बिहाइंड दैट इज सेम कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट इज़ वेरी हाई फॉर rich and marginal utility of money it is very high for poor people and very low for rich people। तो रीज़न वही है, वैल्यू जो है मनी की वो पुअर पीपल के लिए ज़्यादा है और जो रिच पीपल है उनके लिए कम है, क्योंकि उनके लिए देना, पैसे शेयर करना, देना, स्पेंड करना कॉमन टास्क है। लेकिन पुअर पीपल, उनके लिए मनी की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उनके पास वो स्टॉक कम है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब भी टैक्सेशन डिसाइड करता है तो टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते समय, टैक्स को इम्पोज करते समय वो हमेशा इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि रिच शुड पे मोर, रिच ज़्यादा दे और पुअर पीपल से कम हम लोग शेयर ले लें। और वही जो रिच पर्सन से हमने लिया, फिर वही पैसे जो हैं फॉर द पुअर पर्सन, उनके लिए वो डाइवर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से दिस लॉ ऑफ DMU इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर वाइल इम्पोजिंग और डिसाइडिंग द टैक्सेशन पॉलिसी। नाउ अगेन दिस लॉ इज़ यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। ये लॉ गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। अब गवर्नमेंट as an authority, as a system, they have to frame various welfare programs, they have to prepare so many policies for the welfare of our economy। वो हमारे इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं और ये प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनाते समय भी उनके पीछे जो मेन क्राइटेरिया रहता है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। जहाँ उसकी ज़रूरत ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो वाइल इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, अगेन गवर्नमेंट सी कि मोर एंड मोर पॉलिसीज शुड बी गिवन टू पुअर पीपल। आपने पढ़ा है कि जब भी प्रॉब्लम, स्पेशली द सोशल इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम है, तो वॉट एवर स्ट्रैटेजीज प्रोग्राम्स आपने पढ़े हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स आर यूजफुल टू रिड्यूस द पॉवर्टी, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। उनके लिए गवर्नमेंट इंकर ह्यूज एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है? रिच पीपल से उन्होंने कलेक्ट किया, आपने देखा हैवी टैक्सेस वहाँ से कलेक्ट हुए और वही एक्सपेंडिचर वो डाइवर्ट किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी जब भी कोई प्रोग्राम या पॉलिसी बनाती है तो पीछे उनका मेन कॉज यही रहता है मार्जिनल यूटिलिटी। जहाँ उसकी ज़रूरत है उसी के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम्स पॉलिसी बनाए जाते हैं। जैसे जैसे आप देखते हो जहाँ पे हैवी क्राउड रहता है, हम रेलवे की बात करें, सपोज एक सिंपल एग्जांपल रेलवे की बात करें, जहाँ पे ज़्यादा हैवी क्राउड रहता है यू विल सी दैट वहाँ पे रेलवे लाइंस जो है, रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं या उनको फिर डाइवर्जन दिया जाता है, स्काई वॉक उनको बना के दिया जाता है ताकि कुछ पॉपुलेशन और डाइवर्जन हो जाए। प्लस उसके अलावा कुछ और उनको रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, एस्केलेटर्स जो हैं वो भी प्रोवाइडेड किए जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज़ मोर मार्जिनल यूटिलिटी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है गवर्नमेंट इज़ रेडी टू स्पेंड द ह्यूज अमाउंट फॉर दैट। क्यों? वहाँ यूटिलिटी ज़्यादा है। तो लॉ ऑफ DMU इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। या सपोज हैबिचुएटेड कमोडिटी है, आपने देखा है कि जैसे सिगरेट है, लिकर है, टोबैको है, वी नो दैट हैबिचुएटेड पर्सन के लिए डिमांड क्या रहती है? वो इनइलास्टिक, नहीं बदलती है, दे आर रेडी टू पे द हाई प्राइस। सो गवर्नमेंट उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज करती है। सो दिस इज़ द रीज़न हर एक डिसीजन में गवर्नमेंट के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कौन सा लॉ यूजफुल है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
Clear, friends? Last point. This law of diminishing marginal utility is become a base for various other economic law. ये जो चैप्टर मार्शल ने हमें सिखाया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अदर अपकमिंग चैप्टर्स, क्योंकि बहुत से थियरीज को समझने में, सपोर्ट करने में हमें यूटिलिटी जो है वो बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वंस वी अंडरस्टूड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द अदर थियरीज. दूसरी थियरीज को भी समझने में हमें हेल्प मिलती है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो, कंज्यूमर का सरप्लस हो, डिमांड फोरकास्टिंग हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो. ये सब थियरीज जो है ना, सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड हैं. और वो इंटरकनेक्टेड किसके साथ है? विद द थियरी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो आने वाले बहुत से लेक्चर्स में हम जो भी सीखेंगे रिलेटेड विद कंज्यूमर बिहेवियर, दे आर एंटायरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये सब उसके प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है. दैट इज़ इट इज़ यूजफुल टू अ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के लिए यूजफुल है. हम जो भी परचेज करते हैं, वाइल परचेजिंग, वाइल पेइंग द प्राइस, वी विल कंसिडर इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गया, यू आर टोटली सेटिस्फाइड. ये यूजफुल है प्रोड्यूसर के लिए, प्रोडक्शन पॉलिसी बनाने में भी, प्राइस पॉलिसी बनाने में. कंप्लीटली यूजफुल टू producer to take many decision regarding the consumer point of view, कि मेरे कंज्यूमर को क्या पसंद आएगा. सिमिलरली मोनोपोलिस्ट, लेकिन ये सिंगल सेलर है पूरे इंटायर मार्केट में, लेकिन ये क्या करता है? सबको सेटिस्फाई करता है. और सबको सेटिस्फाई करने के लिए ही विल फॉलो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाई प्राइस फ्रॉम रिच, लो प्राइस फ्रॉम पुअर. सिमिलरली फाइनेंस मिनिस्टर जब भी वो टैक्सेशन डिसाइड करता है तो वो हैवी टैक्सेस इम्पोज करेगा रिच पीपल पे, बिकॉज दे कैन इजीली पे इट, लेकिन पुअर पर्सन से वो लो टैक्सेस डिमांड करेगा. सिमिलरली गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोग्राम हो, पॉलिसीज़ हो, वेलफेयर स्ट्रैटेजीज़ हो, उनको फ्रेम करेगी या इम्प्लीमेंट करेगी बिहाइंड मेन कॉजेस मार्जिनल यूटिलिटी. हमारी इकोनॉमी को उसका सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी यूजफुल फॉर many economic theories and law. Yes friends, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, link is given in the description box. Thank you.